कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। वोक्ष्यामि समय पाहुड मिळमो सुधि केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत यह समय सार जी महान अध्यात्म शास्त्र है और इसके अत्यंत महत्वपूर्ण कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई है। 69-70 नंबर की गाथा, जिसकी टीका पर अपन ने कल स्वाध्याय की थी। उसमें विषय आचार्य परमात्मा इस प्रकार फरमाते हैं। उत्थानिका में भी ये बात कही कि यह जीव अनादि से क्रोधादि भावों में निशंकपने प्रवृत्ता हुआ उन परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बंद हो रहा है, यानी संसार परिभ्रमण हो रहा है। तब टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने दृष्टांत पूर्वक कथन किया कि जैसे यह आत्मा जिसका कि ज्ञान के साथ तादात्म्य है, तद्रूपपना है, उसमें वह निशंकतया प्रवर्तन करता है। उसके उस निशंकतया प्रवर्तन करने से उसकी परिणति में पवित्र निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रिया होती है। और वो क्रिया जो होती है तो वहाँ पवित्र भाव वह कर्म है और कर्ता उसका जीव है। यानी उसको सीधे कहें तो जानन क्रिया, और जानन क्रिया वह आत्मा की है। आत्मा उस जानन क्रिया रूप कार्य का करता है। ऐसे ही ये तो हुई बात दृष्टांत की। ऐसे ही अनादि से यह जीव जो क्रोधादि भाव हैं उनमें और आत्मा में यद्यपि की अंतर है, फर्क है, तफावत है, विशेष है, तो उस भेद को, उस अंतर को नहीं जानता हुआ, नहीं स्वीकार करता हुआ, दोनों में एक पना मान करके वह निशंकतया प्रवर्तन करता है और क्रोधादि भाव परिणति में उत्पन्न होते हैं और ऐसे परिणाम का निमित्त पा करके कर्मों का बंध होता है। और इस प्रकार वह उन परिणामों में कि यह मेरे में ही उत्पन्न होते हैं, ये मेरे स्वभाव रूप हैं, ऐसा उसको लगता है। प्रतिभाषित होता है शब्द आया ना, ऐसा उसको प्रतीत होता है, अंदर में ऐसा उसको लगता है कि रागादि भाव जो मेरी पर्याय में हो रहे हैं वे मेरे ही भाव हैं। इस प्रकार वह उनका कर्ता होता है और वे रागादि भाव उसके कर्म होते हैं। ये चर्चा इस गाथा की है। और इस गाथा में जो दृष्टांत रूप पहला पैराग्राफ है
उस पर गुरुदेव का आज अपन ने 134 नंबर का प्रवचन, जो 1966 के 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिन का प्रवचन है। तो थोड़ी गुरुदेव ने मान की भी इसी में से, क्रोधादि शब्द आया ना, तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, इसकी व्याख्या की अपन देखेंगे। अभी तो जो प्रवचन का पहला पेज है वहाँ से देखते हैं। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप, इसका ज्ञान स्वभाव, जानन स्वभाव, यह त्रिकाल तद्रूप है आत्मा के साथ। भगवान आत्मा ये चैतन्य स्वरूप है, इसका ज्ञान स्वभाव, जानन स्वभाव, यह त्रिकाल तद्रूप आत्मा के साथ है। तो ये ज्ञान में यानी जानन में अपने पने प्रवर्तता हुआ। तो अपने पने क्यों प्रवर्तता है? कि वो उसका अपना भाव है। तो अपने पने प्रवर्तता हुआ जो निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होती है, वहाँ ज्ञान में अपने पने वर्तता वह क्या निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसको ज्ञान क्रिया कहा। वह ज्ञान क्रिया स्वभाव भूत होने के कारण यहाँ आया। क्या कहते हैं, है ना, बहुत सरल करते हैं। अब देखो गुरुदेव, भगवान आत्मा यानी मैं, ज्ञान मेरा स्वभाव, उस स्वभाव के साथ मैं और स्वभाव एक रूप है। आ गई ना ये वाली बात। तो आत्मा ज्ञान के साथ एक रूप है, तो ज्ञान स्वभाव में अपनापना मानता, वो ठीक भी है, उसका अपनापना मानना, है ना। क्यों ठीक है? क्योंकि उसमें और ज्ञान स्वभाव में और आत्मा में तद्रूपपना है, तादात्म्यपना है। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान के साथ एक रूप है, तो ज्ञान स्वभाव में अपनापना मानता, अपनापना जानता हुआ निसंकपने। जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति है, तो अपने घर में रहा व्यक्ति अपने घर के किसी भी कक्ष में जहाँ वो जाता आता है, उन कक्ष में, उन कमरों में वह निशंकपने आता जाता है कि नहीं। लेकिन दूसरे के घर में जाकर कदाचित रुका हो, आगंतुक, स्वयं आगंतुक हो दूसरे के घर का, तो वहाँ ऐसे निसंगपने आता जाता नहीं, हर कक्ष में होता है कि नहीं होता। तो ये निसंगपने का अर्थ पकड़ना, अपने को भाव पकड़ना। निसंगपना माने क्या? निसंगपना माने जहाँ उसे प्रवर्तन करने में कोई शंका आशंका नहीं। जैसे कि अपने घर में रहते हुए व्यक्ति को अपने घर में ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जाने आने में, प्रवर्तन करने में कोई शंका आशंका नहीं होती। भाव वासन निसंगपने शब्द का लेना है अपने को, ठीक है ना। चल रहा तो देखो, निशंकपने ज्ञान में आत्मा पने अपने पने वर्तता है। तो प्रवृत्ति है, जो प्रवर्तन की प्रवृत्ति है, जो प्रवर्तता हुआ भाव है, वो कैसा है कि उसमें एकाकार होकर, अपने ज्ञान में एकाकार होकर जो स्वभाव भूत क्रिया प्रकट हुई, उसको धार्मिक क्रिया और धर्म कहते हैं। देखो, कर्ता कर्म अधिकार है, अनादि अज्ञान, अपने ही अज्ञान से यह जीव भूलकर स्वयं क्रोधादि भावों में प्रवर्तता हुआ
संसार में बंध भाव को प्राप्त करता है, व्याख्या उसकी है और उसके लिए दृष्टांत स्वभाव और स्वभावभूत आत्मा का देकर और स्वभावभूत क्रिया की बात कहकर धर्म क्रिया भी बता दी और अधर्म क्रिया में ये क्यों प्रवर्तता है ये बात भी बता दी। देखो निर्देश भाई, देखो बहुत गजब की बात है। देखो 3 प्रकार की क्रिया गुरुदेव ने कही थी, है ना। एक स्वाभाविक क्रिया, एक विभाविक क्रिया और एक जड़ की क्रिया। ये जो है ना ये पुतला, यहाँ तीनों क्रिया चलती है। कैसे चलती है माने चल सकती है। अज्ञान अवस्था में स्वाभाविक क्रिया का अभाव है तो विभाव क्रिया चल रही है और जड़ क्रिया दिखती है जो चल रही है। तो स्वभाव क्रिया किसको कहा कि अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर प्रकट होती निर्मल पवित्र वीतराग धर्म पर्याय, वो स्वाभाविक क्रिया। और अपने स्वरूप में न प्रवर्तता हुआ बाह्य बहिर्मुख उपयोग की दशा में जो बाह्य विषयों को विषय करके प्रवर्तन करता है और राग द्वेष मोह खड़ा होता है, ये विभाविक क्रिया। और उसी समय में जो कर्म का आना और देह आदि का प्रवर्तन होना, वो जड़ की क्रिया। कर्म का आना, अभी तो 3 लेना है ना इसमें, अभी देह की बात नहीं करना है, ये तो बताइए आपको 3 बातें लेना है। पहले पैराग्राफ में स्वभावभूत क्रिया, तो स्वभावभूत क्रिया में क्या बताया आचार्य भगवान ने कि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य संबंध है ज्ञान के साथ और उस स्वभाव का आलम्बन लेकर प्रकटती स्वभावभूत क्रिया, वो स्वाभाविक क्रिया। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि जो संयोग संबंध रूप हैं, ऐसे राग द्वेष आदि परिणाम विकारी भाव उसमें जो एकाकार होकर प्रवर्तता है, तो ये जो है विभाविक क्रिया है ना। और ऐसे विभाव रूप परिणाम का निमित्त पाकर के जो पुद्गल कर्म यहाँ आकर के ठहरते हैं, तो ये परस्पर अवगाह रूप संबंध और जड़ की क्रिया। 3 संबंध बताए, 3 क्रिया हो गई। और सच्चाई ये है कि इसमें ही सारी जिनवाणी आ गई। आप विचार करो, सारी जिनवाणी आ गई। देखो भेद ज्ञान का मंत्र आ गया इसमें, धर्म क्रिया की बात आ गई, जीव के अनादि संसार क्यों है कैसे है ये वाली बात आ गई, और वो संसार कैसे छूटे ये वाली बात भी आ गई। बोलो क्या नहीं आया। पूरी जिनवाणी में कितना वर्णन है और काय का वर्णन है कि ये शुद्धात्मा जगत के सारे जीव शुद्धात्म स्वरूप ये अनादि से क्यों करके संसार में भ्रमण करते हैं और कैसे करके इनका भ्रमण छूटे। इसके अलावा क्या बताना है, इसके अलावा क्या बताना है ना। 5-7 साल जो आजकल तो 10-10 साल की जो मेडिकल की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में बताओ क्या पढ़ाना है। इतना पढ़ाना है कि जो रोगी है उसको रोग क्यों है और रोग दूर कैसे हो, बताओ। इसके अलावा क्या पढ़ाना है। 10 साल तक, आजकल तो 10 साल लग जाते हैं डॉक्टर DM तक जाए तो 10 साल की पढ़ाई में क्या पढ़ाया गया। इतना ही पढ़ाया गया कि जो रोगी है इसको रोग क्यों है और रोग कैसे दूर हो, और कोई प्रयोजन और कोई हेतु और कोई बात। वहाँ तो अनेक प्रकारता है, समझना अब जरा। ये जो जो जड़ शरीर है ना, इसके रोगों में तो बहुत प्रकारता है। जिनवाणी में ही लिखा, एक एक तसु में कितने रोग लिखे, 96 रोग हैं। 96 रोग एक तसु में, तो पूरा शरीर देखो तो कितने रोग हो गए।
फिर उन रोगों का निदान करना और रोगों को दूर करना, यही तो बात है। यहाँ तो एक ही रोग है और एक ही रोग दूर करना है और एक ही इलाज है। रोग भी सबको एक है और सबका इलाज एक है। बताओ, आपको कौन सा रोग, आपको कौन सा रोग, आपको कौन सा रोग, मुझे कौन सा रोग, आपको कौन सा रोग, बताओ, एक ही तो रोग है। संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुख उठा रहा है, ये रोग है। और ये रोग मिटे कैसे कि अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जो ज्ञान अपने आत्म वस्तु से तादात्म्य है, ऐसे स्वभाव स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर वो रोग मिट जाता है। बस इसके अलावा क्या बात है जिनवाणी में? और इन दो गाथाओं में क्या बात? दो गाथाओं में पहले दूसरा पैराग्राफ कर लो यदि अपन चाहो कि अनादि से ये जीव जो मोह राग देश के परिणाम हैं उनमें अंतर नहीं जानता हुआ, जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा में भेद नहीं जानता तब तक, तो इनमें भेद नहीं जानने के कारण इनको अपना मानकर इनमें निसंगपने प्रवर्तन करता हुआ मोह राग देश रूपी विकारी भाव को ही उत्पन्न करता है। और वे विकारी भावों का निमित्त पा करके पुद्गल कर्म आकर के बंध जाते हैं और उनमें इतरे इतराश्रय दोष नहीं आता। इतना कहकर आचार्य भगवान ने बस एक दो शब्द कहे, इतरे इतराश्रय दोष नहीं है। इतना कहकर क्या कह दिया पता है? कि जो कर्म बंधे थे वे तो उदय होकर चले जाते हैं और तेरे नवीन विकार भाव से नवीन कर्म यहाँ पर आ जाते हैं। और जब तक कर्म संयोग में हैं तो उनका उदय है, उदय में के अनुसार उनकी अनुभाग और प्रकृति के अनुसार तेरे को वो उस जाति के संयोग हैं और उस जाति का तेरे परिणाम है ज्ञान आदि की उघाड़ दशा। और तेरे को तब तक संसार है तब तक दुख है। अब मिटे कैसे? तो कहीं पहला पैराग्राफ ले लो कि आत्मा का राग के साथ संयोग सिद्ध संबंध कहा, तो राग के साथ आगंतुक भाव के साथ संयोग सिद्ध संबंध है। तो आत्मा का स्वभाव क्या और उसके जो तादात्म्य भाव है वो कौन है? कि वो ज्ञान है। तो ज्ञान तादात्म्य जिसने स्वीकार किया वो ज्ञान को अपना मानता, उसमें निसंगपने प्रवर्तता है, तो पर्याय में काय का उत्पादन होता है। पहले संयोग सिद्ध को अपना मानने से विकार का उत्पादन होता था, अब अपने से तादात्म्य ज्ञान को अपना मानकर निसंगपने प्रवर्तते हैं, तो अब काय का उत्पाद होता है? स्वाभाविक। तो स्वाभाविक क्रिया निर्मल है, उसका फल साधी अनंत काल तक अनंत आनंद की प्राप्ति है। देखो गुरुदेव ने 3 क्रिया बताई थी, स्वाभाविक क्रिया, विभाविक क्रिया और पर की नाम जड़ की क्रिया। देखो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा, पेज नंबर है 122। अब गुरुदेव उपाय बताते हैं, है ना। ये चर्चा इसलिए बीच में इतनी सारी की कि अब उपाय क्या है वो समझना आपने। भगवान आत्मा, लो किस किस को पुकारा यहाँ पर? कोई ऐसा है क्या जिसको पुकारा नहीं है शब्द से? हमने जैसे अंकुर भाई, राकेश भाई, निर्देश भाई, ऐसे हमने नाम लेके पुकारा और भगवान आत्मा कहकर पुकारा, तो बोलो कौन रह गया जिसको नहीं पुकारा? भगवान आत्मा जानन 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 ज्ञा स्वभाव, ज्ञा स्वभाव, जाणक स्वभाव। ये जाणक स्वभाव, जरा ये पद्धति देखना, ऊपर इतना बोलने की क्यों जरूरत? जानन 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 जानन, प्रत्येक पर्याय में जो जानन 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 का एक रूप सदृश प्रवाह है।
ये जो एक रूपता है जानन 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 स्वरूपता की, दरअसल में ये ही तेरा स्वभाव है। इसलिए गुरुदेव ऐसे सीधा नहीं बोला, भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव के साथ है। क्या ज्ञान स्वभाव? जानन 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 जानन। अब यहाँ क्या जानन, वो अर्थहीन है। अथवा यूँ कहो कि क्या जानन पर लक्ष्य गया तो राग की उत्पत्ति, और क्या जानना हुआ उसको लक्ष्य में न लिया और जानन जानन पर जो लक्ष्य गया तो स्वाभाविक क्रिया है। बात स्पष्ट। वहीं व्यवहारिक क्रिया, वहीं स्वाभाविक क्रिया, वहीं रोग की दशा और वहीं निरोगता का भाव। कैसे कि जो जानने में आया वो लक्ष्य में रखोगे तो विभाव उत्पन्न होता है, और जानने में आता हुआ जो गे के आकार के अनुरूप परिणमी अपनी ज्ञान दशा का विशेष, उसको लक्ष्य से छोड़कर ज्ञान दशा का सामान्य एक रूप जानन जानन जो लक्ष्य में लिया तो वहां निर्मलता की उत्पत्ति। सरल में सरल बात, ज्यादा उलझन है नहीं। ज्ञात स्वभाव जाणक स्वभाव, यह जाणक स्वभाव और आत्मा यानी कि मैं तद रूप एक रूप होने से ज्ञान में अपनापना मानकर, अब जब जो तद्रूप ही है उसमें अपनापना तो यानी सहज ही है ना। ये तो अज्ञान के कारण गड़बड़ है, अज्ञान के कारण गड़बड़। आगे कहेंगे देखो, तद्रूप एक रूप होने से ज्ञान में अपनापना मानकर निशंक पने उसमें एकाग्र होता है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान वही आत्मा हूं। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान क्या है? कि जानना। अब यहां से बात शुरू होती। जानना तो जानने में जानना ज्ञान है। जिनको जाना गया वे ज्ञेय हैं, वे ज्ञान नहीं है। हम जिनको जाना गया वहां ज्ञेय की प्रसिद्धि से ज्ञान को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो यहां हमसे भूल होती है, अज्ञान खड़ा होता है। ज्ञेय से तुम ज्ञान को जानना चाह, प्रसिद्ध ज्ञेय की प्रसिद्धि। बोलो क्या कि जानना क्या होता है? कि जान रहे हैं ना साहब, उजाला है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, टेबल है। तो ये ज्ञेयों से ज्ञान को प्रसिद्ध करने जाओगे तो वहां पर वैभाविक क्रिया खड़ी होगी। और ज्ञेय को जानने पर भी ज्ञेय से नहीं, ज्ञान को ज्ञान से प्रसिद्ध करने जाओगे तो स्वाभाविक क्रिया होगी। तो कहा कि वो जब मैं ज्ञान और मैं यानी मैं ज्ञान वह ही आत्मा हूं, ऐसा निशंकपने। अब काई की शंका? जब ज्ञान वह में, ज्ञान वह में, तो अब मेरे में और ज्ञान में क्या फर्क है? अरे मेरे में और ज्ञेय में फर्क है, मेरे में और राग में फर्क है। तो राग का फर्क नहीं जानता, ये अज्ञान है। और राग को अन्य माने और ज्ञान को मैं माने, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान वही आत्मा, इसमें निसंगपने, इसमें रहने से जो क्रिया प्रकट हुई उसको स्वभावभूत क्रिया कहने में आता है। उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जिनेश्वर दास जी को याद किया। अब जरा देखना बात, परिणामी पदार्थ ये द्रव्य है और गुण इसका त्रिकाली स्वभाव है, और परिणमन बदलना, रूपांतर होना, ये क्रिया कार्य पर्याय है। हो गए द्रव्य गुण पर्याय। परिणामी पदार्थ
त्रिकाली ये द्रव्य है और गुण इसका त्रिकाली स्वभाव है। अभी ये आत्मा अनात्मा दोनों की बात है, द्रव्य गुण पर्याय सामान्य चर्चा है ना, सामान्य। परिणामी पदार्थ त्रिकाली ये द्रव्य, गुण इसका त्रिकाली स्वभाव, और परिणमन बदलना रूपांतर होना ये क्रिया नाम कार्य नाम पर्याय है। ठीक है, तो ये जो रूपांतर है, ये जो कार्य रूप भाव है, ये जो क्रिया है कि ये जो ज्ञान वह मैं आत्मा, ये क्रिया हुई। देखो समझना जरा, ज्ञान त्रिकाली स्वभाव, मनीष भाई, ज्ञान त्रिकाली स्वभाव और मैं स्वभाववान आत्मा ज्ञायक। ज्ञान त्रिकाली स्वभाव और स्वभाववान आत्मा में ज्ञायक। तो अनादि से इसने स्वभाव को अपना माना नहीं था, और जब ये ज्ञान मेरा स्वभाव और मैं स्वभाववान ज्ञायक ऐसा जो स्वीकार किया तो ये क्रिया हुई ना। अभी तक अनादि से स्वीकार नहीं था, अभी तक क्या गड़बड़ थी, राग वह मैं आत्मा ऐसा मानता था। अब उपदेश पाकर विचार करके निर्णय किया, जब निर्णय किया तो जो निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि मैं त्रिकाली द्रव्य परिणामी, ज्ञानादि मेरे गुण स्वभाव त्रिकाली, और मैं रागादि रूप नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जो निर्णय किया, तो ज्ञान से ज्ञान को एक लक्षण द्वारा इस ज्ञायक को लक्षित किया। तो ज्ञान और आत्मा वह मैं हूँ, यानी मैं आत्म स्वरूप ज्ञान वस्तु हूँ, ऐसा जो निर्णय का अनुसरण होकर जो निर्मल प्रतीति ज्ञान चारित्र की पर्याय हुई, ये स्वाभाविक क्रिया है। ऐसा होकर जो रूपांतर होता है, फिर वो अपने में निसंगपने पर वर्ता है। देखो, एम थईने रूपांतर थाय छे, ऐसा होकर के रूपांतर होता है। ये अंतर में स्वभाव में एकाकार होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय प्रकट हुई, उसको यहाँ स्वभावभूत क्रिया कहने में आया है। गुरुदेव ने खूब इसमें रच रच के रस ले ले करके इस पैराग्राफ को खूब मथा, खूब रच रच के, है ना, बड़े आराम आराम से। अब इसमें कोई संपादन की जगह नहीं है, ये है ना, ये तो आनंद लेने के वचन हैं गुरुदेव के, तो उसमें अपन भी आओ और आनंद लो। देखो अब आगे बड़ी बात देखो क्या कहते हैं कि ये जो स्वभावभूत क्रिया कैसे हुई, ये स्वभावभूत क्रिया, ज्ञान मेरा स्वभाव, राग आदि मेरा स्वभाव नहीं, ये जरा थोड़ा इधर जोड़ लिया निषेध करने को। ज्ञान मेरा स्वभाव, तो ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को लक्षित किया, तो क्या प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय। तो निर्मल पर्याय कैसे हुई कि अपने में निसंगपने प्रवर्तने से जो ज्ञान पर्याय में निर्मलता पवित्रता का वेदन संचेतन हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पवित्र परिणमन हुआ, वो स्वभावभूत स्वाभाविक क्रिया है। तो कहते हैं कि ये निषेधने में नहीं आई, इसका निषेध जिनवाणी में नहीं किया जाता है। जिनागम में जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश में, उनकी उपदेश की परंपरा में इस क्रिया का निषेध नहीं किया गया है, स्वभावभूत क्रिया है ना। इसको जरा समझाते हैं गुरुदेव। जाने छे, देखो अपना पने में अपने पने प्रवर्ता हुआ स्वभावभूत क्रिया होती है। वो स्वभावभूत क्रिया कैसी होती है, जरा थोड़ा उसका समझना कि जानता है, निर्मल है, पवित्र है,
दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। अरे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि सब गुणों की निर्मलता है। लेकिन यहाँ मुख्य थोड़ा कहते हैं कि क्या है कि जानता है, जानना मुख्य लिया। जानता है, जानने की क्रिया होती है, जानन क्रिया होती है। समझ में आया? अब कोई कहेगा कि अज्ञानी को भी होती है जानन क्रिया, लेकिन जानन क्रिया होने पर भी वो जानने की दशा में जानन स्वरूप भाव सदृश है, उसको विषय नहीं करता। और वहाँ खड़ा हुआ जो कोई परिणाम है, जो अपनी ही दशा का विशेष और विशेष के निमित्त और निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न राग और राग का वेदन, इसमें पड़ा हुआ है, इसको लक्ष्य करता है, इसको विषय बनाता है। तो इसको विषय बनाता है तो तेरी ये क्रिया जानन क्रिया नहीं है। कोई कहेगा अज्ञानी को भी तो जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ कौन सा जीव है जिसको जानना नहीं हो रहा? तो जानना तो हो रहा है, लेकिन उस क्रिया का नाम जानन क्रिया नहीं कहते जिनवर देव, वो उसको विभाव क्रिया कहते हैं, उसको राग क्रिया कहते हैं। देखो समझना जरा, ये कर्ता कर्म अधिकार का बहुत सुंदर पॉइंट है। वो क्रिया राग की है, और राग होने पर भी जो ज्ञानी है वो राग की जानन क्रिया से परिणमता है, और अज्ञानी उसी समय राग क्रिया में परिणमता है। रूपांतर माने पलटना, बदलना, क्रिया वस्तु की फेरनी। हाँ आ रहा, वही बात आ रही कि राग ज्ञानी को भी है। जरा थोड़ा अपन मिलान करते हैं, राग ज्ञानी को भी है, जानन क्रिया भी ज्ञानी को है, अज्ञानी को भी राग है, और जानना अज्ञानी को भी हो रहा। ये ज्ञानी और ये अज्ञानी, तो ज्ञानी को भी जानना और ज्ञानी के भी राग, और अज्ञानी को भी जानना चल रहा है और अज्ञानी के भी राग। फिर फर्क क्या? फर्क ये कि ज्ञानी ज्ञान को अपने से तादात्म्य जानता हुआ उसमें अपने पने निसंकतया प्रवर्तता है, अर्थात जानता है, उसको लिया जानता है। तो ये जो निर्मल परिणमन है, निर्मल भाव में प्रतीति है, इसको उस प्रतीति के साथ जो जानना है वो जानन क्रिया नाम पाती है। और अज्ञानी के जानने होने पर भी जानने में जानन को नहीं जानता, जानन स्वरूप अपनी एक रूपता सदृशता को नहीं जानता, अपितु गे भावों से परिणमे। अब जरा ध्यान से सुनना, गे भाव से परिणमे अपने ज्ञान विशेष। लक्ष्य कहाँ है? गे भाव के अनुरूप परिणमित अपना ज्ञान विशेष, उनके निमित्त गे रूप वस्तुएं, और वहाँ उपस्थित राग और राग का वेदन। इन पर लक्ष्य होने से अज्ञानी की जानने रूपता होने पर भी ये जो क्रिया है, यहाँ राग का उत्पादन हुआ होने से ये राग क्रिया है और ये जानन क्रिया है। जानन क्रिया निषेधने में नहीं आई है, तो राग को भी जानता है ज्ञानी, होते हुए राग को राग जानता है, इसलिए जानन क्रिया है। और ये होते हुए राग को आत्मा मानता है, इसलिए इसकी राग क्रिया है। इसलिए अज्ञानी राग का कर्ता है और ज्ञानी राग का ज्ञाता है। ये कर्ता कर्म अधिकार का सार है। ये गजब गजब की बातें गुरुदेव श्री के मुख से आती हैं। देखो तो सही, जानन क्रिया होती है, जानने की क्रिया होती है। अब ध्यान से समझना, राग हुआ, देह की क्रिया होती है, उसको अपने ज्ञान स्वरूप में रह करके
स्वयं को जानता है। बस देखो, अपन 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, मेरे ख्याल से 5 दिन हो गए, 5 दिन पहले ये चर्चा कर चुके हैं। एक ज्ञान की परिणमित अवस्था, वो अवस्था में जानन रूपता सामान्य और ज्ञेय के निमित्त से नैमित्तिक रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था का विशेष। दर्पण में एक ही समय में दर्पण का जो तल है, उस तल को देखो तो वहां 2 भाव है एक ही समय में। स्वच्छता भी है और वहीं पर सामने वाले बिंब के निमित्त से परिणमा हुआ प्रतिबिंब भी है। तो प्रतिबिंब और स्वच्छता एक साथ है कि नहीं? तो जो प्रतिबिंब को लक्ष्य में लोगे तो अपना चेहरा नजर आएगा, और उसी समय उसको गौण करके दर्पण की स्वच्छता को लक्ष्य करोगे तो दर्पण नजर आएगा। तो अपने ज्ञान स्वरूप में रहकर अपने को जानना ऐसे होता है। तो अपने को जानता है तो राग को भी जान लेता है। राग को जानने रूपता की जानन क्रिया अपने अस्तित्व में हुई है। क्योंकि देखो, एक बहुत गजब का न्याय है कि राग जो कि संयोग सिद्ध संबंध वाला भाव है, उसमें एकाकार होएगा तो अपने अस्तित्व को गंवा करके होएगा, अपने अस्तित्व का नाश करके होएगा, अपनी सत्ता का सत्यानाश करके होएगा। और जो अपने ज्ञान स्वभाव तादात्म्य में एकाकार होएगा तो राग भी जानने में आता है अपने अस्तित्व में रह करके। अपना सत्स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा जानने की क्रिया अपने अस्तित्व में हुई। अभी समझना कितना गंभीर शब्द बोलने वाले हैं। जानने की क्रिया अपने अस्तित्व में रहकर अपने तादात्म्य रूप ज्ञान स्वभाव के परिणमन में, ज्ञान में जानने की क्रिया अपनी सत्ता में हुई, उसमें ज्ञायक परमात्मा भी जानने में आ रहा है। और रागादि भाव और अन्य ज्ञेय रूप वस्तुएं वे अन्य रूप जानने में आ रही हैं। ऐसा जो जानता है उसकी क्रिया को मोक्ष मार्ग कहते हैं। लो, राग को जानता है तो भी मोक्ष मार्ग के। हाँ, राग को राग जानता है इसलिए मोक्ष मार्ग में है, और जो राग को आप जानता है वो संसार मार्ग में। शब्द पढ़ो तो आप चौंको पहली बार तो। भाई, स्वरूप को जानने की क्रिया, स्वरूप की एकाग्रता की क्रिया, उसे मोक्ष मार्ग कहो। अरे पर मोक्ष मार्ग में राग भी तेते काले जानेला प्रयोजनवान 11-12 गाथा। कभी भी 12 गाथा 11 के बिना याद ही मत करना। 11 याद रखकर 12 याद करना, तो आप कभी गफलत में नहीं आओगे। बिल्कुल चौथे से, और चौथा कहो तो अभी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है बस। हमें बाहर में कुछ करना है, ये दरअसल हमारी एक तरह से ये नशे जैसी स्थिति है। हमें राग पलटना है, हमें निमित्त बदलना है, हमें ये बदलना है, हमें वो बदलना है। तो कहा ये सब जो तुम्हारी सोच है ये मदहोश की तरह सोचते हो तुम। होश में आओ, होश में आओ। होश में आने से क्या होगा कि अपने घर में आ जाओगे।
मदहोश है वो किसी भी घर में किसी भी जगह पड़ा रहता है। अज्ञानी की यही दशा है। और जिसे होश आ गया है, ये शब्द तो देखो आचार्य अमृतचंद्र भगवान के, कि ज्ञान मेरे से तादाद में, इसलिए अपने ज्ञान में अपना जानता हुआ निसंगपने उसमें प्रवृत्ता। देखो और चलते हैं, थोड़ी बातें बहुत हैं। ये गुरुदेव ने कहा, किसी ने कहा था ना, देखो गुरुदेव ने कहा ऐसी पात्रता हो तो सुनाने वाला न मिले, ऐसा बनेगा नहीं। इसलिए तू सुनाने वाले को ढूंढना बंद कर दे। तू तो अपने गायक भगवान की महिमा कर, इसकी रुचि कर, इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में रह। सुनाने वाला भी मिलेगा, समझाने वाला भी मिलेगा, समझ में भी आएगा और परिणमन भी होगा। क्योंकि ये जो तुम सुनाने वाला ढूंढते हो, ये तुम निमित्त के लक्ष्य में रहकर निमित्त की बाट, निमित्त क्या बाट, क्या निमित्त का इंतजार करते हो। ज्ञानी मिले, क्योंकि ज्ञानी की देशना बिना होता नहीं, तो तुम्हें होगा भी नहीं। क्योंकि तुम्हें ज्ञानी की दरकार है, तुम्हें ज्ञान स्वभाव की दरकार होगी तो ज्ञानी मिलेंगे। और हमें क्यों मिले ये? है ना? कितने 1 करोड़ से अधिक तो जैन होंगे इस हिंदुस्तान में, हैं? होंगे। पूरे विश्व में 1 करोड़ गिन लो, 80 लाख गिन लो, तो 80 लाख में कुछ हजार लोगों को ही ये वाली बात क्यों सुनने मिली और क्यों समझ में आ रही है? पात्रता हो तो। पात्रता नहीं जगी होगी, कल भी बात आई थी, पात्रता नहीं जगी होगी तो ये सुनने मिलेगी नहीं, और ये मिले तो सुनेगा नहीं, सुन लेगा तो समझ में नहीं आएगी। अरे भैया, है ना, आपको मिलते होंगे बहुत लोग, मुझे तो बहुत मिलते हैं, बहुत सूक्ष्म है। हाँ, बहुत हमें समझ में नहीं आता, बहुत सूक्ष्म है। थोड़ा मोटा करो, क्या कैसे करें आप बताओ, कैसे करें? है ना? हाँ, इतनी सरल बात है ना, उसे सरलता से पकड़ो। लेकिन नहीं, ये क्या चाहता है, मैं सच बताऊं आपको, कोई बुरा मत मानना। अब वो बात क्या होता है, जब चित्त में आ जाती है तो रुकती नहीं है। क्या होता है, जितने श्रोता हैं सामान्यतया, अपन किसी की बात नहीं, एक सामान्य बात करते हैं, तो सामान्यतया श्रोता ऐसा प्रवचन, ऐसा व्याख्यान, ऐसी स्वाध्याय सुनना चाहते हैं कि जहाँ ये नहीं लगाना पड़े, हम बैठे रहें और व्याख्यान चलता रहे। ये ऊपर वाली मंजिल पे लोड मत नहीं देना पड़े, बिल्कुल चलने दो बस। जैसे सिनेमा चल जाता है, जैसे वो सीरियल चल जाता है टीवी का, आजकल तो न्यूज भी ऐसे ही चल जाती है, इधर उपयोग ही नहीं इसका। ऐसे प्रवचन चाहते हैं सामान्यतः लोग, ऐसी स्वाध्याय चाहते हैं। और सुनो, ऐसी स्वाध्याय से कुछ होने वाला नहीं। बजाज जी भाई साहब, अपने को क्या चाहिए कि वक्ता के साथ यहाँ अपने पढ़ने के साथ, सुनने के साथ इधर काम चलना चाहिए। इस ऊपर की मंजिल में हरकत चलनी चाहिए, तब तो समझ में आएगी बात। देखो, जुदी जात की कॉलेज है तो कहा कॉलेज नहीं, ये धार्मिक कॉलेज है। देखो कहा ना, ये काय को फंस रहा। हाँ, कॉलेज नहीं, ये धार्मिक कॉलेज है। सर्वज्ञ कॉलेज कहा, फिर धार्मिक कॉलेज कहा, फिर कहा सर्वज्ञ परमेश्वर की यह एक व्यायामशाला है। यहां व्यायाम चाहिए, ये चलना चाहिए। कल कहा था, जो सुनो समझो तो उसका चित्रांकन अपने चित्त में होना चाहिए। फिर आपको देखो, ये इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं लगेगा अंकुर भाई।
सबसे सरल है ये काम, और बात भी सबसे सरल है। हम आपको कब गिना रहे हैं कि 5 महाव्रत के नाम बताओ, फिर 5 समिति के बताओ, 5 गुप्ती के बताओ, 28 मूल गुण में शेष 7 गुण के नाम बताओ। हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपसे जो आपको तकलीफ आए। हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि तुम चैतन्य परमात्मा तत्व हो, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, उससे तुम्हारा तादात्म्य है। जो राग खड़ा होता है बीच में, उससे तुम्हारा संयोग सिद्ध संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। तुम उसमें अपनापना करते हो तो संसार में रुलते हो। तुम ज्ञान में अपनापना करो, मुक्त हो जाओगे। बताओ इसमें कौन सी कठिन बात आई? क्या क्या याद करना पड़ गया? सरल है कि नहीं? वो कठिन है। आप 5 महाव्रत के नाम याद करवाओ, 5 समिति, 3 गुप्ती, और फिर 13 प्रकार के चारित्र में कौन कौन से भेद, उनमें अतिचार अनाचार कैसे होता है। पढ़ना हो पढ़ लेना, समझना ये है, उसे समझना नहीं है। क्योंकि वो जब उसकी भूमिका आएगी अणुव्रत महाव्रत की, तब कोई समझाने वाले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पढ़ लेना, क्रम में आए पढ़ाई में तो समझ लेना थोड़ा। बुद्धि यहां लगाना है, बुद्धि वहां मत लगाओ। कौन से कर्म की विच्छिति, कौन से का संक्रमण, कौन से का अपकर्षण कैसे होता है, यों फिर 3 भाग कैसे हो जाते हैं, फिर यों हो जाता है। क्या करना है इतनी बुद्धि लगा के? सीधी बात समझो। मैं चैतन्य परमात्मा, ज्ञान मेरा स्वभाव, राग मेरा स्वभाव नहीं। देखो कितनी गजब की बात है। अनादिकाल से जड़ की क्रिया का व्यायाम मानता है कि ये हमारी क्रिया और दयादान का विकल्प हमारी क्रिया है। भैया ये अज्ञान की व्यायाम क्रिया है। अज्ञान शाला है, वह शाला नाम स्कूल, और भगवान की शाला, भगवान का स्कूल ये है। भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप आनंद कंद स्वरूप है। यहां ज्ञान से क्यों लिया है? देखो, ज्ञान से क्यों बात ली? कि ज्ञान प्रगट अंश है ना। वही जो 5 दिन पहले चर्चा हो गई है प्रगटता की, है ना। तो प्रगट अंश द्वारा ये ज्ञान, वह आत्मा, ये ज्ञान, वो आत्मा सरल कर दिया, सरल कर दिया। देखो, मुझे मान लो मैं आपको नहीं जानता और किसी ने कहा कि वो अंकुर भाई को बुलाओ, तो अब अंकुर भाई को बुलाओ तो अंकुर भाई को मैं कैसे पहचानूंगा? समझना मेरी बात, कि आप ऐसे पहचान जाओगे कि उनकी गर्दन के पीछे एक तिल है, गर्दन पे पीछे की तरफ तिल है। उससे अब ये पहने कपड़े पूरे, टाई वाई भी लगी हुई है। अब बताओ मैं तिल देख पाऊंगा? तो फिर क्या बताना चाहिए कि जो प्रकट है। तो आत्मा की पहचान इस जीव को अनादि से नहीं है। अब इससे कहें कि आत्मा सुख स्वरूप है, तो सुख प्रकट नहीं है। आत्मा चारित्र स्वरूप है, तो अब वो प्रकट ही नहीं है। पर ज्ञान प्रकट है ना। तो ज्ञान प्रकट है, तो ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा। ये वाली बात समय सार में क्यों गूंज रही है? क्योंकि ज्ञान से तुम आत्मा को पहचान सकते हो। ये वाली बात है। देखो, ऐसा इसमें ज्ञान स्वरूपी आत्मा में एकाकार होकर उसका अनुभव करता है, प्रतीत करता है, स्थिर होता है। वह ज्ञान क्रिया को, उस ज्ञान क्रिया को स्वभावभूत क्रिया कहने में आया है। द्रव्य गुण में ये द्रव्य ज्ञायक ज्ञान गुण, द्रव्य गुण में ये स्वाभाविक पर्याय अभेद हो गई। अभेद हो गई माने उसमें अब अन्य कोई विषय नहीं है, उसका निषेध नहीं हो सकता। अभेद हो गई क्यों कहा?
क्योंकि ये आया उसका निषेध नहीं करने में आया, नहीं किया जा सकता। क्यों? कि वो तो अभेद हो गई ना, उसका निषेध हो सकता नहीं। ये क्रिया का निषेध भगवान ने किया नहीं, निषेध हो सकता नहीं। अब दूसरे पैराग्राफ की चर्चा थोड़ी देखते हैं। देखो, पुण्य का परिणाम जो होता है वह संयोग सिद्ध संबंध है। चूंकि ये चर्चा बीच बीच में अपन साथ में लेते रहे हैं ना, तो जल्दी है समझ पाएंगे। पुण्य भाव है वह स्वाभाविक भाव नहीं है, संयोगी भाव है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, जप की जो वृत्ति उठती है, राग उठता है, वह भगवान त्रिकाल स्वभाव में ये राग संयोग संबंध है। कहाँ जोर है? संयोग संबंध है। आगे कहेंगे आगंतुक भाव है, मेहमान है। संयोगी संबंध है तो छूट जाता है, स्वभाव संबंध है वो छूटता नहीं। संयोग सिद्ध संबंध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रमों में भी। फिर देखो, फिर लिया आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के विकल्प विकार उठते हैं, उनका स्वभाव के साथ संयोग संबंध है, तद्रूप संबंध नहीं। विकार का भाव, व्रत का परिणाम, दया का, दान का परिणाम, पूजा भक्ति का भाव, ये विकल्प है, उसके साथ आत्मा को तद रूप संबंध नहीं है। ये सारे विकारी भाव, संयोगी भाव, आगंतुक भाव हैं, आए हैं, रहते नहीं। कोई कहे ना कि देखो साहब ये इनका घर नहीं है तो ये यहाँ काय को बैठे, ऐसे कहता है। राग यदि आत्मा का नहीं है तो फिर राग आत्मा की पर्याय में क्यों है? तो ये भाई साहब का घर नहीं है तो फिर ये काय को बैठे? भैया ये आगंतुक है, और हम बैठे हैं सो हमारा ये घर है, और ये बैठे हैं सो ये आगंतुक है। वहां पर ज्ञान स्वभाव भी विद्यमान है, वो उसका अपना है। इस आत्मा को घर मानो और ज्ञान उसका रहने वाला मानो, जो रहा है उस ज्ञान स्वरूपी भवन में, आत्मा में। तो ज्ञान रहता है वो मालिक बन के रहता है, और जो आया है और चला जाता है, भले प्रति समय को ही आता हो और जाता हो, तो वो आगंतुक है। और ज्ञान अपने मालिक बन के है, तो वो अपने पने निशंक, अपना मान करके निशंक पने प्रवर्ता है। देखो, तेरा स्वभाव के प्रति प्रेम नहीं, बस ये पॉइंट बड़ा जोरदार है, 1 मिनट में बात करेंगे। भगवान सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध आनंद कंद प्रति के प्रत्यय माने आनंद कंद के प्रति तेरी प्रेम प्रीति रुचि नहीं है। लो, रिपोर्ट छप के आती है ना, जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जे जांचें करा लो। अब जांच करा के अब रिपोर्ट लेके आए, अपन नहीं समझ पाए तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट का सार पढ़ के बता दिया। देखो कि भाई तेरी परेशानी, तेरी ये भव भ्रमण में जो दुख की दशा का कारण, ये जो तू स्वयं प्रभु शुद्ध आनंद कंद है, उसके प्रति तेरा प्रेम प्रीति रुचि नहीं है। तो अब इसको लगता है, खास तौर पे अपन लोगों की बात है कि हम तो रोज ज्ञायक परमात्मा की, ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सुन के चले ही जाते हों। दिन में कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट विचार भी करते हैं। तो हम सब करते हैं, और ये भी जानते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान ही मेरा मूल स्वभाव है, ज्ञान और मैं एक ही वस्तु हूँ, ऐसा बराबर हम जानते हैं। फिर आप हम पर ये वाला रोग का निदान इस प्रकार क्यों कर रहे हो कि तुम्हें इस शुद्ध चिदानंद ज्ञायक भगवान के प्रति प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, रुचि नहीं, क्यों कर रहे हो? वो इधर आगे पढ़ो, अंडरलाइन में। तेरी प्रीति का भाग राग ले जाता है।
तुम्हें जो चैतन्य परमात्मा की बात तो सुनते हो और तुम्हें लगता है कि हमें चैतन्य परमात्मा की रुचि है, लेकिन वो रुचि वास्तव में वो जो सुनने का राग, सुनाने का राग, भगवान की भक्ति पूजा का राग, इससे होगा, ऐसे होगा, इतना तो करो, और बड़े आराम से अभी बाहर निकल के कहेंगे कि भैया तुम मंदिर ही नहीं आते, सुनते ही नहीं हो, तुम्हारा काम कैसे चलेगा। ये जो तुम्हारी प्रीति का, रुचि का भाग, वो राग ले भगा। तो क्या करना है? जेब में मान लो 5,000 रुपये लेकर के बाजार निकले, इतने में कोई जेब कतरा आपके ले भागा, तो फिर क्या करना कि पकड़ के वापस छुड़ाओ। तो तुम्हारी रुचि का, प्रीति का, महिमा स्वरूप की होए ऐसा जो भाव, वो राग ले भागा। तो अब क्या करना कि राग से वापस लाओ उसको। तो कैसे लाएं कि स्वभाव की रुचि में आ जाओ, राग की रुचि छोड़ दो। तो सुनने की रुचि तो रखें, स्वाध्याय की तो रखें कि ना सुनो और स्वाध्याय करो, पर रुचि आत्मा की रखो। पर्याय जब स्वभाव का लक्ष्य करेगी, स्वभाव के सन्मुख होगी, तभी दिवाली होगी इसकी, तभी यहां ज्ञान प्रकाश, आनंद प्रकाश फैलेगा। सच्चाई तो यही है। भगवान आत्मा के प्रति देखो, शुभ राग प्रति तुझे प्रीति है, भगवान आत्मा के प्रति तुझे अप्रीति है। फिर ये सब आ गया था, शुद्ध ज्ञायक धातु चेतन तरफ का झुकाव रुचि नहीं, तो संयोगी संबंध जो पुण्य पाप का विकल्प राग उत्पन्न हुआ, उसको यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। और निस्वभाव का अधिकपना नहीं मानकर राग का अधिकपना माना, वो मान अनंतानुबंधी मान है, क्योंकि उत्तम मार्दव का दिन है ये। फिर साथ के साथ बात, स्वभाव की सरलपने रुचि दृष्टि नहीं करके, कितनी गंभीर है ये बात, समझना। स्वभाव सरल है तो उसकी सरलपने रुचि दृष्टि न करके इसमें आड़ डाल के राग का प्रेम किया, रे आड़ डाली, राग की आड़। इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए। ऐसी कोई को कसाय होती होगी इतनी तीव्र, थोड़ी मंद चाहिए, बहुत विनय चाहिए, भलाना चाहिए। ये चाहिए के चक्कर में ऐसा उलझा कि ये आत्मा जो हाजिर है ऐसे ही भूल गया। देखो, राग का प्रेम किया वो अनंतानुबंधी की माया है, और भगवान चिदानंद स्वरूप भाव का भंडार, इसकी भावना नहीं करके राग की भावना करी, उसका नाम अनंतानुबंधी लोभ है। ये 4 बातें आई थी, और इसमें काफ़ी चर्चा आज आगे आएगी, और आगे की स्वाध्याय में लेंगे।